बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 10.4। 10.4 के जो फार्मूलाज हैं ना, बिल्कुल एक्सरसाइज की बैक पर ये फार्मूलाज दिए हुए हैं आपके पास। ये फार्मूलाज बॉक्स की सूरत में अगर आप अपने एक्सरसाइज का बैक पेज करेंगे ना, तो ये फार्मूलाज आपको आसानी से मिल जाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पर भी ये फार्मूला लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो ये फार्मूले जी क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, जो फर्स्ट बॉक्स है ना। और एक फार्मूला ये है, 3 आगे हैं। जो कुछ बुक्स हैं वहां पर 2 फार्मूले हैं, 2 आगे लिखे हुए हैं। और इसी तरह कुछ बुक्स में 4 फार्मूले ही नीचे लिखे हुए हैं, तो ये एडिशन का फर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जी आपके पास फार्मूलाज हैं। और यहाँ पर स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 sin 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 sin 3 थीटा cos थीटा। इंशाल्लाह जी तमाम पार्ट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें जी, आप सबको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये वैल्यू आपकी अल्फा की है और ये वैल्यू आपकी किस चीज़ की है, बीटा की। 2 sin अल्फा cos बीटा, ये पहला पहला फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। तो किस तरह से देखें जी, आपने 3 डॉट लगाने हैं, आपने लिख लेना है 2 sin अल्फा cos बीटा किसके इक्वल, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की। तो ये फर्स्ट फार्मूला, पहला पहला फार्मूला यहाँ पर आपकी बुक में मौजूद है। और ये 2 sin अल्फा की वैल्यू 3 थीटा है, बीटा की वैल्यू थीटा है। अल्फा की क्या वैल्यू है 3 थीटा और बीटा की क्या वैल्यू है थीटा। हम इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में 2 sin अल्फा की जगह 3 थीटा, अल्फा की जगह 3 थीटा, फिर कॉस, ये बीटा है ना, बीटा किसके इक्वल है, थीटा के, इज इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह थीटा आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा। अल्फा की जगह 3 थीटा, बीटा की जगह थीटा, ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दिया है। 3 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 1 का। अब हम पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। 2 cos 5 थीटा, पार्ट नंबर 2 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा जी, साइन 3 थीटा। ठीक है जी। तो 2 cos, ये वैल्यू अल्फा की हो गई, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अल्फा की क्या वैल्यू हो गई 5 थीटा और बीटा की क्या वैल्यू हो गई 3 थीटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब जी फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, दूसरा फार्मूला 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो आपकी बुक पर भी दूसरा फार्मूला मौजूद है। तो क्या होगा जी, 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये जी हमारे पास सेकंड फार्मूला है जो कि आपकी बुक पर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। अल्फा की वैल्यू 5 थीटा, 2 cos अल्फा की वैल्यू 5 थीटा साइन बीटा की वैल्यू 3 थीटा। बीटा की क्या वैल्यू है जनाब, बीटा की वैल्यू है 3 थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की क्या वैल्यू 5 थीटा, बीटा की वैल्यू 3 थीटा। फार्मूले में पुट करते जाएं बस। फिर प्लस का साइन, अल्फा की वैल्यू 5 थीटा, बीटा की जगह 3 थीटा। तो ये मैंने जो अल्फा और बीटा है ये मैंने क्वेश्चन से देख कर लिखे हैं। साइन 5 थीटा और 3 थीटा 8 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी सेकंड पार्ट का। उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है, मुझे तो उम्मीद है जी आप सब लोग कर भी रहे हैं साथ साथ। अब हम लोग चलते हैं
अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं थर्ड पार्ट साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट है। फार्मूले बुक पर मौजूद हैं, बोर्ड पर मौजूद हैं, आप लोगों ने याद कर लेने हैं लाजमी, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू क्या हो गई अल्फा, और ये दूसरी वैल्यू बीटा। अल्फा क्या हो गया 5 थीटा, और बीटा क्या हो गया, बीटा क्या हो गया 2 थीटा हो गया। अब देखो साइन अल्फा और कॉस बीटा किस फार्मूले में आ रहा है? आपने कहा सर पहले फार्मूले में आ रहा है साइन अल्फा और कॉस बीटा, तो ये पहला पहला फार्मूला लिख लो। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये जी पहला पहला फार्मूला लिखा मैंने, क्योंकि साइन है और कॉज है, तो पहले फार्मूले में साइन है और कॉज है। अब आप कहोगे सर इसके साथ 2 तो नहीं है, लेकिन फार्मूले में तो 2 है शुरू में, तो फिर इस 2 का क्या करेंगे? मैं आपको कहूंगा घबराना नहीं है, ये जो 2 है हम इसको दूसरी साइड पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो जरा कैसे, ये साइन साइन अल्फा किसके इक्वल है 5 थीटा, इस अल्फा की जगह 5 थीटा पुट किया, कॉस बीटा, बीटा किसके इक्वल है 2 थीटा के, बीटा की जगह 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन इस फार्मूले में 2 है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 यहाँ आके मैंने डिवाइड कर दिया। समझ आइए बात की? तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड हो गया, तो ये वही क्वेश्चन वाली फॉर्म बन गई साइन अल्फा कॉस बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा 2 क्वेश्चन में नहीं था, 2 को हमने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। साइन अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 5 थीटा, बीटा की जगह 2 थीटा, प्लस साइन अल्फा की जगह 5 थीटा, बीटा की जगह 2 थीटा। तो ये जनाब हमने पुट कर दिया, अल्फा की वैल्यू 5 थीटा और बीटा की 2 थीटा। अब ये फार्मूलाज अब आपको याद हो जाने चाहिए, आपकी बुक पर भी मैंने आपको दिखा दी हैं। अब हम इसको फिलहाल रेज कर रहे हैं, ठीक है जनाब। तो देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, 1/2 साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा 7 थीटा हो जाएगा, प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। और ये हमारा आंसर आ जाएगा जनाब थर्ड पार्ट का। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 2 साइन 7 थीटा, 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। तो मेरे भाई बैक पे फार्मूला लिखा हुआ है, पेज नंबर आपको बता देते हैं 333 पर। देखो आप देखो साइन और साइन किस फार्मूले में है? आपने कहा सर जो वो चौथा फार्मूला था उसमें साइन और साइन है, वो कौन सा था फोर्थ फार्मूला? सर आपने कहा सर ये फार्मूला था -2 साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है, तो ये फार्मूला अब हम लिख रहे हैं जनाब कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो आपने कहा सर इसमें अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होगी? अल्फा की क्या वैल्यू हो गई 7 थीटा और बीटा की क्या वैल्यू हो गई 2 थीटा। ठीक हो गया। अब आप कहोगे सर इस 2 के साथ तो माइनस है, इस 2 के साथ फार्मूले में क्या है माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में माइनस नहीं है। फार्मूले में माइनस है, क्वेश्चन में माइनस नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? फिर मैं कहूंगा घबराना नहीं है। जैसे यहाँ 2 नहीं था ना, 2 को हमने वहां डिवाइड कर दिया, इसी तरह यहाँ माइनस नहीं है, इस माइनस को हम दूसरी साइड पे क्या कर देंगे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। यहाँ तो 2 मौजूद है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 रहेगा। 2 साइन अल्फा अल्फा की क्या वैल्यू है 7 थीटा, फिर है जी साइन
बीटा की क्या वैल्यू है 2 थीटा। तो ये मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस, ये जो माइनस था मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन वाली फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पे बनानी है, तो ये माइनस को मैंने दूसरी साइड पे यहाँ शिफ्ट कर दी है। ठीक है, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 थीटा है, बीटा की वैल्यू 2 थीटा है, फिर माइनस, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा की वैल्यू 7 थीटा, बीटा की वैल्यू 2 थीटा। तो ये जनाब हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी है। तो नेक्स्ट देखें, माइनस कॉस 7 थीटा और 2 थीटा 9 थीटा, 7 थीटा माइनस 2 थीटा 5 थीटा, ये वाला इस तरह से आप ब्रैकेट लगा सकते हैं और ये आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 थीटा प्लस 2 थीटा 9, 7 थीटा माइनस 2 थीटा 5 थीटा, और ये माइनस वैसे ही आएगा। अगर आप थोड़ा सा मजीद आगे करना चाहें तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस का कॉस 5 जो है ये प्लस का कॉस 5 हो जाएगा, और ये कॉस 9 थीटा माइनस का हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ तक भी करना चाहें ठीक है, नहीं तो अगला एक स्टेप सिर्फ बनेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज कर देगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 था। अब आप सब लोग अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, पार्ट नंबर 5 लिख लें जल्दी से। पार्ट नंबर 5 लिख लेंगे, आप सबको मजीद समझ आ जाएगी। लिखें जी, लिखें, शाबाश। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई, पार्ट नंबर 5 कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। सारे पार्ट्स करेंगे जी, आप सबको पता है कि यहाँ पे सारे पार्ट्स ही होते हैं। कॉस के आगे वाली ये वैल्यू अल्फा हो गई और साइन के आगे वाली ये वैल्यू बीटा हो गई, बीटा आ गया एक्स माइनस वाई। तो दूसरा फार्मूला है जिसमें कॉस पहले है साइन बाद में, तो क्या फार्मूला है, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। अपनी अपनी बुक में देखो, कुछ बच्चों ने वो बोर्ड वाले भी नोट कर लिए होंगे, मुझे पता जो मैंने वहां लिखे थे, तो वो वाले देख लो, बेशक कोई मसला नहीं है। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला है जी हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 नहीं है लेकिन यहाँ तो 2 है, तो फिर हम इस 2 को वहां डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा की जगह एक्स प्लस वाई साइन बीटा की जगह एक्स माइनस वाई, ये 2 यहाँ आके डिवाइड हो गया। देखो ना, ये क्वेश्चन वाली फॉर्म बन गई, हमने इस साइड पर क्वेश्चन वाली फॉर्म बनानी है। तो ये 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, 1/2 साइन अल्फा की जगह एक्स प्लस वाई, फिर है प्लस बीटा, तो प्लस में इसके साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस एक्स माइनस वाई आ गया। तो ये जी अल्फा प्लस बीटा, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर अल्फा माइनस बीटा हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसको जी हम लोग रेस करते हैं। मेरी खांसी को इग्नोर करना है आप लोगों ने, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो तबीयतें मेरे ख्याल से आप सबकी भी डाउन होंगी, बल्कि आपकी तो डाउन नहीं होनी चाहिए, आपका तो आप पढ़ाई का मौसम है, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें बस। ठीक है, तो देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, साइन अल्फा, अल्फा अल्फा की क्या वैल्यू है, एक्स प्लस वाई, अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस बीटा, बीटा के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से, ये प्लस का एक्स है तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का वाई है तो प्लस का वाई हो जाएगा, और साइन और ब्रैकेट क्लोज कर, इस माइनस बीटा की वजह से, इस माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, 1/2 साइन प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, एक्स प्लस एक्स 2x, यहां प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, y प्लस वाई 2y। तो ये जी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 2 साइन, नहीं वो तो हो गया, पार्ट नंबर 6 है cos 2x प्लस 30
पार्ट नंबर 6 cos 2x प्लस 30, नेक्स्ट क्या जी cos 2x माइनस 30। करें जी, आप लोग स्टार्ट करें। 2 cos अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला लगाएं। मैं ज़रा एक छोटी सी चीज़ कंफर्म कर लूं बैक से। आप लोग इस पे लगाएं ना फार्मूला, मेरा क्या इंतज़ार करना है यार। आप लोग ना ऐसे बैठे ना रहा करें बस, ठीक है। लेकिन बैठे हुए मर्जी वाली बात है यार आप लोगों की। देखो cos ये अल्फा है, cos ये बीटा है, तो 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अल्फा की है, 2x प्लस 30 ये अल्फा हो गया, और ये वैल्यू बीटा की हो गई 2x माइनस 30, 2x प्लस 30 अल्फा, 2x माइनस 30 बीटा। अब हम इसमें पुट करने वाले हैं फार्मूले में, ठीक हो गया। 2 cos अल्फा लिखा हुआ है ना अल्फा की जगह आ जाएगा 2x प्लस 30, फिर cos बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा 2x माइनस 30। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू cos आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2x प्लस 30। अब आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे पता है आप लोगों ने पकड़ लिया। सर आप कहाँ जा रहे हैं, आपको किस चीज़ की जल्दी है, ये जो क्वेश्चन है क्या यहाँ 2 है, आपने कहा सर नहीं है। फिर यहाँ फार्मूले में तो 2 है, फिर आपने कहा सर ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहाँ डिवाइड तो कर दें। तो ये मैंने 2 को वहाँ डिवाइड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में 2 नहीं था, फार्मूले में 2 था, तो 2 हमें वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। 1/2 cos अल्फा की जगह आ जाएगा 2x प्लस 30, फिर है प्लस बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा 2x माइनस 30। तो ये आ गया cos अल्फा प्लस बीटा आ गया, फिर प्लस प्लस लगा दिया जी, cos अल्फा 2x प्लस 30, ये आ गया जी अल्फा 2x प्लस 30, और बीटा की क्या वैल्यू है 2x माइनस 30, लेकिन फार्मूले में तो माइनस बीटा है ना, तो इस माइनस की वजह से बीटा के साइन हमें वहां चेंज करने पड़ेंगे। तो माइनस का 2x प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक हो गया। लास्ट में ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है आप लोगों ने, ये माइनस का 30 था ना, तो प्लस का 30 हो गया, क्योंकि बीटा जो है वो माइनस में है। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या होगा, 1/2 cos 30 प्लस से माइनस 30 कैंसल, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। यहां पर भी 2x से 2x कैंसल, 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज करके हमने अपना आंसर लिख लिया है 1/2 cos 4x प्लस cos 60। तो ये था जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 था। अब आप लोग फटाफट से पार्ट नंबर 7 लिख लें, पार्ट नंबर 7 लिख लें, इंशाल्लाह मजा आएगा, यकीन माने मजा आने वाला है। खुद से सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है, वीडियो को पॉज कर लें, रोक लें वीडियो को। तो sin 12 sin 46 पार्ट नंबर 7, sin 12 sin 46, ये है जी पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखें जी ये साइन है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा क्या हो गया 12 और बीटा क्या हो गया 46। तो फार्मूला आपके पास आखिरी फार्मूला है, चौथा फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो ये फार्मूला है, चौथा फार्मूला है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके साथ तो -2 नहीं है, लेकिन यहाँ तो -2 है, तो फिर क्या करेंगे, फिर इस -2 को वहां डिवाइड कर देंगे, बस इतना सा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन आ जाएगा अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है 12 के, फिर साइन
बीटा, बीटा किसके इक्वल है 46 के। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, -2 यहाँ के डिवाइड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में -2 नहीं है, फार्मूले में तो है ना, तो फिर हमें इसको वहां डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस आ जाएगा साथ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की क्या वैल्यू है 12, बीटा की क्या वैल्यू है 46, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू है 12, बीटा की वैल्यू है -46, ब्रैकेट क्लोज, -1/2, 12 प्लस 46 क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 4 और 1 5, 58 हो जाएगा। कॉस 12 माइनस 46 क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा, माइनस का 34 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। -1/2 कॉस 58, कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस कर देता है, ये माइनस खत्म हो जाता होता है, तो माइनस कॉस 34 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, पार्ट नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। अब आप सब लोग पार्ट नंबर 8 लिख लेंगे, लास्ट पार्ट है जी, साइन x प्लस 45, पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, साइन x प्लस 45, साइन x माइनस 45, साइन x माइनस 45। ठीक हो गया जी। देखें भाई, अच्छा अगर हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, शायद स्पेस का इशू होगा, स्पेस का शायद इशू हो, तो मैं इसको ना ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर 8 यहाँ पर लिख रहे हैं जी, पार्ट नंबर 8 लिख रहे हैं, ये आ गई जी हेडिंग, पार्ट नंबर 8 साइन x प्लस 45, साइन x प्लस 45, और साथ में क्या आ जाएगा साइन x माइनस 45। ठीक हो गया जनाब। तो ये पहली वैल्यू अल्फा की हो गई, अल्फा क्या आ गया x प्लस 45, और दूसरी वैल्यू बीटा की हो गई, बीटा क्या आ गया x माइनस 45। तो साइन अल्फा साइन बीटा ये फार्मूला है हमारे पास, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो ये कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला जी हम लोग लगा चुके हैं। तो अब जी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम अपनी वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अल्फा की क्या वैल्यू है x प्लस 45, -2 साइन अल्फा की जगह आ जाएगा x प्लस 45, फिर आपके पास साइन आ जाएगा, फिर है बीटा, बीटा की क्या वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है x माइनस 45, बीटा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 45, कॉज आ जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू है x प्लस 45, बीटा की वैल्यू है x माइनस 45। ठीक हो गया जनाब। अल्फा की जगह आ गया x प्लस 45, प्लस बीटा है, बीटा की वैल्यू x माइनस 45, फिर माइनस का कॉस, माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू है x प्लस 45 और बीटा की क्या वैल्यू है x प्लस 45। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, बीटा माइनस में है ना, तो माइनस की वजह से इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा किसी बच्चे ने मुझे अभी बता दिया कि सर ये जो है इस क्वेश्चन में -2 नहीं है, लेकिन फार्मूले में तो -2 है, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं, तो ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। मैं ज़रा थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, मैंने कहा ज़रा फटाफट काम हो जाए, लेकिन जल्दी काम शैतान का हो रहा है ना, ऐसे ही ना। चलें जी, -2 यहाँ मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, ये तो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, -1/2 कॉस 45 से 45 कट गया, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, कॉस 90 आ जाएगा, x से x कट गया, 45 प्लस 45 90 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 जी तमाम पार्ट्स अब हम कर चुके हैं, उम्मीद है समझ भी आई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आएगी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 है और आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस एज प्रोडक्ट।
आपके पास जो क्वेश्चन है वो सम या डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो फार्मूले हैं ये नीचे दिए हुए हैं, जो प्रोडक्ट वाले फार्मूले थे ना, ये ऊपर वाले जो 4 बॉक्स वाले हैं उसके नीचे ही बिल्कुल 4 फार्मूले दिए हुए हैं। तो ये आपने याद कर लेने, एक यहाँ दिया हुआ है और 3 आगे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में चारों ही एक साथ दिए हुए हैं, कुछ में 2-2 करके दिए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने क्या कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं लाजमी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू P हो गई, उसने इनको P और Q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम भी उसकी मान लेते हैं, जिसकी कोई नहीं मानता, ठीक है। साइन P प्लस साइन Q, ठीक है। तो ये उसने जो भाई साहब ने Q है, इससे स्मॉल कैपिटल कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये साइन P प्लस साइन Q, 2 साइन P प्लस Q बाई 2 साइन P माइनस Q बाई 2। तो P किसके इक्वल है, 5 थीटा के। साइन P की जगह 5 थीटा, Q की जगह 3 थीटा, 2 साइन P की जगह 5 थीटा, Q की जगह 3 थीटा। फिर यहां पर भी साइन P की जगह 5 थीटा, Q की जगह 3 थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 साइन 5 प्लस 3 क्या होता है, 5 प्लस 3 8 होता है। फिर साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो साइन थीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना। जो पहले वाला सवाल था उसमें प्रोडक्ट में वैल्यूज थी, उसको हमने इसमें सम या डिफरेंस में चेंज किया। सेकंड पार्ट है साइन 8 थीटा, सेकंड पार्ट साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक हो गया जनाब। तो आप सबको पता है कि ये P है, आप सबको ही पता है कि ये Q है। तो साइन P माइनस साइन Q किसके इक्वल हो गया, ये माइनस है ना, तो 2 कॉस P प्लस Q बाई 2 साइन P माइनस Q बाई 2। ठीक हो गया जनाब। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस P किसके इक्वल है 8 थीटा, Q किसके इक्वल है 4 थीटा। इसी तरह यहाँ पर साइन P किसके इक्वल है 8 थीटा, Q किसके इक्वल है 4 थीटा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कॉस 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 थीटा बाई 2 साइन 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये तो हमने इसको कर दिया सिंपल, प्लस माइनस कर दिया। प्लस माइनस तो आपके लिए उल्टे हाथ का खेल है, ये तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना, ठीक है। तो 2 कॉस 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, साइन 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। बस ये आंसर आ गया जी। 12 को 2 पे डिवाइड किया, 2 6 जार 12, 4 को 2 पे किया, 2 2 जार 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। थर्ड पार्ट cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये जी हमारे पास थर्ड पार्ट है, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। तो ये पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, P की, दूसरी वैल्यू Q की हो जाएगी। cos P प्लस cos Q, 2 cos P प्लस Q बाई 2 और cos P माइनस Q बाई 2, cos P प्लस cos Q, cos P माइनस Q बाई 2। तो ये जी फार्मूला आपके पास मौजूद है, तीसरा फार्मूला है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत आसान सवाल है यार, मुश्किल नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 cos P प्लस Q, P किसके इक्वल है,
6 थीटा के, क्यू किसके इक्वल है 3 थीटा के। इसी तरह कॉस पी है 6 थीटा, क्यू है 3 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। 2 कॉस 6 और 3 9 हो जाएगा। कॉस 6 थीटा माइनस 3 थीटा 3 थीटा हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। पी और क्यू, पी और क्यू 6 और 3 9, 6 माइनस 3 3 बच गया। तो ये आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो लगा दें जी, फार्मूला लगा दें। कॉस पी माइनस कॉस क्यू का, देखें ये पी हो गया और ये क्यू हो गया ना, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये इक्वल होता है -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 साइन पी माइनस क्यू बाई 2 के। तो ये फार्मूला है कॉस पी माइनस कॉस क्यू, आखिरी फार्मूला है आपकी बुक पर। तो इसमें जी हम पुट कर देंगे -2 साइन पी प्लस क्यू, पी है 7 थीटा, क्यू है थीटा, पी प्लस क्यू आ गया। फिर आ जाएगा जी साइन पी माइनस क्यू, पी है 7 थीटा, क्यू है थीटा, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो ये जी हमने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया है। सिंपल सा काम किया है यार, कोई मुश्किल काम नहीं किया, हर चीज़ आसान होती है। अगर आप अपने माइंड में यही सोचेंगे ना कि मुश्किल है, तो फिर आपको यकीन माने मुश्किल लगेगा, फिर आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। आपने यही सोचना है कि आसान है और मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर जाएंगे। ठीक है, देखें जी नेक्स्ट, -2 साइन 8 थीटा बाई 2, ठीक हो गया। 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा, फिर साइन 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा, -2 साइन 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 4 थीटा, और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 साइन 3 थीटा। ये हमारा आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 4 का। अब हम चलते हैं किस पर, पार्ट नंबर 5 की तरफ चलेंगे। जाहिर बात है cos 12 प्लस cos 48, पार्ट नंबर 5 है cos 12 प्लस cos 48। तो देखें जी, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये P हो गया और ये Q हो गया, cos P प्लस cos Q। लगा दें जी, cos P प्लस cos Q, 2 cos P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2। अब आप इसमें पुट कर दें, 2 cos P की जगह 12, Q की जगह 48, फिर cos P की जगह 12, Q की जगह 48, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 cos 12 प्लस 48 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। cos 12 माइनस 48 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 48 36 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ गई है। कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए अगर मेरे से, तो उसको आप लोग खुद से सही कर लिया करें। cos 30 आ जाएगा, cos 18 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 30 जार, cos 30, 2 36 को 2 पे कट कर दिया तो cos 18। अब आप पूछोगे माइनस कहाँ गया। माइनस एक ऐसा फंक्शन है जो प्लस में चेंज हो जाता है अगर उसके साथ कॉज हो, तो कॉज हो या क्या हो, सीकेंट हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। चलें जी लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है जी अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोग माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं यारा, आप लोगों को हमसे ज़्यादा यूट्यूब चलाना आता है। अब जो आप लोगों की जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, वो टेक्नोलॉजी में हम लोगों से ज़्यादा आगे है। ठीक है, चलें जी लास्ट पार्ट है साइन x प्लस 30। लास्ट पार्ट जी पार्ट नंबर 6, साइन x प्लस 30 प्लस प्लस ही है ना, साइन x माइनस 30, साइन
x माइनस 30। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, जो कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं। तो साइन p प्लस साइन q ये p हो गया, ये q हो गया। तो साइन p प्लस साइन q किसके इक्वल? पहला फार्मूला है 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 कॉस p माइनस क्यू बाई 2। तो ये फार्मूला है जी, फर्स्ट फार्मूला है। तो यहां पे जी हम लोग पुट कर देंगे, कैसे करेंगे? 2 साइन p किसके इक्वल है? x प्लस 30 के। फिर है प्लस q किसके इक्वल है? q है x माइनस 30 के। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। p प्लस क्यू ओवर 2। फिर कॉस p माइनस क्यू। p किसके इक्वल है? x प्लस 30 के। q किसके इक्वल है? x प्लस 30 के। ओ अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? ये q जो है माइनस में है, माइनस की वजह से इस q के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x और प्लस का 30 हो जाएगा। देखें जी नेक्स्ट, 2 साइन प्लस 30 से माइनस 30 कट गया, x और x 2x हो गया। कॉस x से x कट गया, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट देखें, 2 साइन 2 से 2 कट गया, x आ जाएगा। कॉस 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है। ठीक हो गया जनाब। अब ये आपके जिम्मे हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिखें जी क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें, आपकी सबकी बुक पर मौजूद है। अब मैं हर क्वेश्चन के साथ फार्मूले नहीं लिखने वाला, आप लोगों ने खुद से भी कुछ याद कर लो, खुद से भी कुछ याद कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 3x माइनस साइन x। पार्ट नंबर 1, साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x। तो भाई इंशाल्लाह लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं और राइट हैंड साइड हम इसकी क्या करेंगे? प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 3x माइनस साइन x ओवर कॉस x माइनस कॉस 3x। ये जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसकी हम राइट हैंड साइड निकालने वाले हैं। देखें जी, ये साइन p है पूरी वैल्यू, और ये साइन q है। आप अपनी बुक पर देखें फार्मूला, साइन p माइनस साइन q इसके इक्वल 2 कॉस p प्लस q बाय 2। ठीक हो गया। साइन p माइनस क्यू बाई 2, तो 3x माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो देखें जी, साइन p माइनस साइन q का फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, तो ये दूसरा फार्मूला है साइन p माइनस साइन q। नीचे देखें, कॉस p माइनस कॉस q, ये किसके इक्वल हो जाएगा? -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, फिर साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये जी हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने क्या किया है? फार्मूलाज को अप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास? 2 कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 साइन 3x माइनस एक्स 2x बाई 2 आ जाएगा, ओवर -2 साइन x प्लस 3x 4x आ जाएगा, फिर साइन, फिर आ जाएगा साइन x माइनस 3x माइनस का 2x आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन रहा है जी?
यहाँ पे इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो 2 cos 2x sin x, ये कैसे आ गया? देखें जी, 2 cos 4 को 2 पे डिवाइड किया 2x, साइन 2 से 2 कट गया तो साइन x आ गया। ये माइनस है, ये प्लस में चेंज कर रहा हूं। आगे क्या आ जाएगा? 2 sin 2x साइन x। अब आप कहोगे सर ये क्यों किया? ये हमारी मैथ है। बिल्कुल जी, हमारी मैथ है। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को माइनस में रखता है। जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। पहली बात प्लस आ गया, फिर 2 आ गया, ये वाला साइन आ गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ जाएगा ना, कटिंग करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर साइन 2 से 2 कट जाएगा तो साइन का x बच जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ कट गया, साइन x से साइन x कट गया, कॉस ओवर साइन क्या हो गया? कॉट हो गया, कॉट 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने लाजमी लिख लेने। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x प्लस cos 2x इज इक्वल टू tan 5x। तो इंशाल्लाह जी वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इसकी प्रूव कर देनी है। देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड देखें जी, ये पूरी वैल्यू p है और ये पूरी वैल्यू q है। साइन p प्लस साइन q, पहला फार्मूला है। क्या है जी? 2 cos नहीं है, 2 साइन है। 2 साइन p प्लस q, 8x प्लस 2x, ये आ जाएगा p प्लस q ओवर 2। 2 साइन p प्लस q ओवर 2, फिर है जी cos p माइनस q ओवर 2, 8x माइनस 2x ओवर 2 आ जाएगा। 2 साइन p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ओवर आ जाएगा नीचे जी, यहां पे भी cos p है और ये क्या है? cos q है। cos p प्लस cos q का फार्मूला 2 cos p प्लस q बाय 2 cos p माइनस q बाय 2। तो ये जी हमने फार्मूला लगा दिया है जी, लगा दिया फार्मूला। अब जी हम ये साइड रेस करने लगे हैं। ये रिकॉर्डिंग में सब आपके पास मौजूद है कि ये किस तरह से हुआ है। वीडियो को बैक करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, तो इसको जी हमने फटाफट रेस कर दिया है। आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। देखें जी नेक्स्ट, 2 साइन 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 साइन 10x ओवर 2 cos 6x ओवर 2, 8 और 2 कितना हो गया? 10। 8x माइनस का 2x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ये डिवाइड में 2 जो है ये वैसे का वैसे ही आएगा, ओवर 2 cos 8x प्लस 2x 10x हो जाएगा। 8x प्लस 2x 10x हो जाएगा। फिर cos 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, 8x माइनस का 2x क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब जी यहाँ पे हम लोग इसकी कटिंग कर देंगे। 2 से 2 कट गया। ठीक है, cos 6x बाई 2 से cos 6x बाई 2 कट गया। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे क्या बच गया? 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है। तो बाकी क्या बच गया? साइन 5x ओवर cos 5x। तो साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है? 10 के। 10 5x आ जाएगा जी, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये हमारा सेकंड पार्ट था, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप सबको पता है। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके इक्वल है जी? ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू में है 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू, 10 अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये जो प्रूव वाले क्वेश्चंस है ना, आपने इसके नीचे लिखना भी है। क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जनाब ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी जब प्रूव हो जाएगा ना फिर लिखते होते हैं, पहले नहीं। पहले प्रूव ही ना हो तो आप लोग पहले ही लिख दें। देखें जी, ये वैल्यू p है और ये वैल्यू क्या है? q है। साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल? 2 cos p प्लस q बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया? 2 cos p प्लस q बाय 2, फिर क्या आ जाएगा? साइन p माइनस q, ये आ जाएगा जी p माइनस q बाय 2। तो फार्मूला जी आप सब लोग अब सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां भी ये है साइन p, ये है साइन q। साइन p प्लस साइन q, 2 साइन p प्लस q बाय 2 कॉस p माइनस q बाय 2। तो ये जी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर फार्मूले पुट कर दी। अब जी नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत ही प्यारा स्टेप होने वाला है, बच्चों वाला स्टेप होने वाला है। आपको सर ये तो 2 स्टेपों में क्वेश्चन था और हमने इसको मुश्किल समझा हुआ था। ऐसे ही ना अभी आप लोगों ने यही कहना है, मुझे पता है जी आप लोगों का, आप लोग अभी मुझे यही कहने वाले हो। ठीक है, देखें जी देखें भाई, देखें बस देखें जी। 2 से 2 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। कॉज ओवर साइन, कॉट के इक्वल, क्योंकि एंगल सेम है। ये भी अल्फा प्लस बीटा है, ये भी अल्फा प्लस बीटा है, तो हम कॉज ओवर साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉट लिख सकते हैं। कॉज ओवर साइन को कॉट, कॉट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। साइन ओवर कॉस क्या हो जाएगा? 10। साइन ओवर कॉस 10 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है साइन ओवर कॉस 10 हो गया ना, एंगल सेम था इसलिए अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ गया। तो आपने नीचे लिखना भी है प्रूफ में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। cos 20 100 cos 140, पार्ट नंबर 1, cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? cos 20 cos 100 प्लस cos 140। तो दो बड़ी वैल्यूज आप लोग एक साथ लिख लें। दो बड़ी वैल्यूज हैं जी, cos 140 और cos 100। cos 140 और cos 100, ये दो बड़ी वैल्यूज मैंने एक साथ लिख ली और छोटी वैल्यू को मैंने साइड पे कर दिया। cos 20 को मैंने क्या कर दिया? साइड पर। तो ये आ गया जी cos 20। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूले यूज करेंगे जो कि अब आप लोग ज़बानी याद कर चुके हैं ना। देखें जी, ये cos p हो गया, ये cos q हो गया। cos p प्लस cos q का फार्मूला आपने थर्ड फार्मूला देखना है बैक पर p और q वालों में। 2 cos p प्लस q बाय 2 p माइनस q बाय 2। तो cos p प्लस cos q का ये फार्मूला जी मैं यूज करने लगा हूं। तो ये आ जाएगा जी 2 cos p आ जाएगा प्लस का q आ जाएगा ओवर 2 आ जाएगा, फिर cos आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा 140 माइनस 100 बाय 2। तो ये जी हमने इस पर फार्मूला यूज कर लिया और cos 20 को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट 2 cos 140 प्लस 100 240 हो जाएगा, cos 140 माइनस 100 40 हो जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? cos 20 आ जाएगा। 2 cos 240 को 2 पे डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा।
40 को 2 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाएगा, प्लस कॉस 20 आ जाएगा साथ में, ठीक है। 2 कॉस, कॉस 120 की वैल्यू लिख लें आप लोग यहाँ पर। कॉस 120 की क्या वैल्यू होती है, -1/2, और ये कॉस 20 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का कॉस 20 वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। ये जो 2 है इस 2 से कट गया तो क्या बच गया, माइनस का कॉस 20 बच गया, माइनस का कॉस 20, और ये साथ में प्लस का कॉस 20 आ जाएगा। तो जनाब ये माइनस से प्लस कट गया तो बाकी क्या बच गया, 0। तो ये जी हमारा प्रूव हो गया, ये इक्वल लगाया मैंने, तो माइनस कॉस 20 से प्लस कॉस 20 आपका कैंसिल हो गया है, बाकी हमारा क्या बच गया है, प्रूफ बच गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जिसमें अब हम इसको जी रेज कर देते हैं और अपना नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, सेकंड पार्ट, जो कि है साइन π/4 माइनस थीटा। सेकंड पार्ट क्या है जी, साइन π/4 माइनस थीटा, साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा, 1/2 cos 2 थीटा। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, ये अल्फा है, अल्फा क्या हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, और बीटा क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो साइन साइन किस फार्मूले में आ रहा था भला क्वेश्चन नंबर 1 में, ये फार्मूला था ना हमारे पास, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, आखिरी फार्मूला था। देखो जरा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की, ये हमारे पास जी आखिरी फार्मूला था। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप परेशान हो जाओगे सर यहाँ तो -2 नहीं है, फिर मैं कहूँगा कि भाई -2 वही काम है कि -2 आप वहाँ डिवाइड कर देंगे बस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन अल्फा की क्या वैल्यू है π/4 माइनस थीटा, फिर साइन बीटा की क्या वैल्यू है π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये -2 था, यहाँ के डिवाइड हो गया क्योंकि क्वेश्चन में -2 नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू है π/4 माइनस थीटा, बीटा की वैल्यू है π/4 प्लस थीटा। तो ये कॉस आ गया, अल्फा की क्या वैल्यू आ गई π/4 माइनस थीटा, ये π/4 माइनस थीटा, बीटा की वैल्यू π/4 प्लस थीटा। मेरे पास आगे स्पेस नहीं है तो मैं ये जो वैल्यू है इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई π/4 माइनस थीटा, बीटा के साथ है माइनस, तो बीटा के साथ यहाँ पे जब माइनस है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, तो -π/4 माइनस थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, साइन π/4 माइनस थीटा। अच्छा ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी साथ साथ ना, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस बेशक एंड में लिखना चाहो तो एक दफा लिख लेना, -1/2 कॉस यहाँ देखें जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस थीटा से प्लस थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। π/4 प्लस π/4 ये दो दफा है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 2π/4, ये दो दफा था इसलिए मैंने दो दफा लिख दिया है। यहाँ पे जो देखें नीचे, π/4 से -π/4 कैंसिल हो गया, माइनस कॉस माइनस थीटा -2 थीटा हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी क्या कर दी है, इसकी क्लोज कर दी है। नेक्स्ट देखिएगा, -1/2 कॉस π/2, π/2 मैंने 2 बोला, लिखा मैंने 9 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है ना। कॉज एक ऐसा फंक्शन है अगर उसके एंगल में माइनस हो तो वो उसको प्लस कर देता है, मतलब खत्म कर देता है, तो ये बाहर वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा,
और cos 2 थीटा आ जाएगा साथ में। तो मेरे भाई cos 90 जीरो के इक्वल होता है और साथ में क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू 180, 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, cos 90 किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो अब जी नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, इसको जी मैं रेज कर लेता हूं। देखें जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा, क्या कहा था मैंने, नेक्स्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1/2 cos 2 थीटा। तो ये जी हमारा सेकंड पार्ट था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है ना। तो वीडियो को पॉज कर लेना, अगर समझ ना आए बैक कर लेना, स्पीड स्लो कर लेना, तो कर लेना, लेकिन कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो आप सब लोग कर सकते हैं, मुझे पता है आप लोगों में इतना स्टेमिना है कि आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट साइन थीटा साइन 3 थीटा, थर्ड पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 का साइन थीटा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा के बाद है 5 और 7। यार आप लोग लिखवाते नहीं हो क्वेश्चन। साइन 7 थीटा ओवर कॉस कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 7 थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। बड़ा मजे का ही क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का बच्चों वाला क्वेश्चन। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड आपने दो वैल्यूज वो लेनी जिसका आंसर सेम आ रहा हो। जैसे 7 थीटा और ये प्लस थीटा है, 7 और 3, 7 थीटा प्लस थीटा 8 होते हैं ना। इसी तरह 5 थीटा और 3 थीटा 8 होते हैं। कुछ याद आया, ये काम हम चैप्टर 4 में कर चुके हैं कि वो वैल्यूज लेनी है जिसका आंसर क्या आता हो, सेम। तो 7 थीटा और थीटा, इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा ना, 7 थीटा और थीटा ये हमने एक साथ लिख लिए। 5 थीटा और 3 थीटा इसको हमने एक साथ लिख लिया, साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा इसको हमने एक साथ लिखा ओवर, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं। इसी तरह नीचे भी 7 थीटा और थीटा इसको हम एक साथ लिख लेंगे, 7 थीटा प्लस थीटा कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो इनको हमने जी एक साथ लिख लिए। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू। पहला फार्मूला है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो जी हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है, फार्मूला लगा दिया है जी। तो पहला फार्मूला है, ये क्या है जी, आपके पास P है और ये क्या हो गया, Q हो गया, साइन P प्लस साइन Q। तो फार्मूला लगाया। इसी तरह यहां भी ये P है और ये Q है, साइन P प्लस साइन Q इसके इक्वल 2 साइन P प्लस Q बाई 2 कॉस P माइनस क्यू बाय 2। तो ये जी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है ऊपर, और इसी तरह नीचे भी हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। नीचे भी अप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, साइन P प्लस साइन Q, यहाँ पे है cos P प्लस cos Q। अच्छा ये अब आप कहेंगे सर ये cos कहाँ गया, मैं कहूँगा भाई गलती इंसानों से ही होती है, तो ये cos आ गया। ठीक है, तो ये जी तीसरा फार्मूला है 2 cos P प्लस क्यू बाई 2 कॉस P माइनस क्यू बाई 2। तो ये जी हमने इस फर्स्ट ब्रैकेट पे फार्मूला अप्लाई किया। इसी तरह यहाँ भी अप्लाई कर देंगे 2 cos P प्लस क्यू बाई 2 कॉस P माइनस क्यू बाई 2। तो ये जी हमने चारों ब्रैकेट्स में फार्मूला अप्लाई कर दिया है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 साइन
7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाय 2 कॉस 6 थीटा बाय 2। ठीक हो गया जनाब। 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा हो जाएगा प्लस 2 साइन 5 और 3 8 हो जाएगा कॉस 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड में भी 2 कॉस 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाई 2 कॉस 6 थीटा बाई 2। 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर प्लस 2 कॉस 8 थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा बाई 2। 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक जी हम लोग कर चुके हैं और आप सबको भी समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जी मैंने बना ली स्पेस। तो ये जी स्पेस अब हमें बनानी पड़ेगी। लेते हैं जी कोई बड़ा सारा बोर्ड लेते हैं, ठीक है। जैसे वो चाइनीज़ जो टीचर्स होते हैं ना, उनके शायद आपने देखे हो, डबल 3 बोर्ड लगे होते हैं। तो उसको आप लोग मूव करें तो वो आसानी से हो जाता है। अच्छा जी यहाँ देखें जी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा जी। नेक्स्ट स्टेप 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा कॉस 3 थीटा। यहाँ पे जी हमने कटिंग कर दी है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ भी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ भी 2 1 जार 2, 2 4 जार, यहाँ भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा ओवर। तो कटिंग करके जी मैंने फर्स्ट वाली ऊपर वाली इक्वेशन बना ली है 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा। तो नीचे भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। 2 1 जार 2, 2 4 जार, 2 1 जार 2, 2 3 जार, 2 1 जार 2, 2 4 जार, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा आ जाएगा। 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा, फिर प्लस 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 4 थीटा कॉस थीटा। तो अब जी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहां से जी अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू से क्या कॉमन आ सकता है। 2 साइन 4 थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ गया कॉस 3 थीटा बच गया 3 थीटा, और यहां पे क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया ओवर। ये जी हमने ऊपर वाली वैल्यू से 2 साइन 4 थीटा हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लिए मैंने। नीचे वाली वैल्यू से 2 कॉस 4 थीटा यहाँ भी है, 2 कॉस 4 थीटा यहाँ भी है, 2 कॉस 4 थीटा कॉमन। तो बाकी क्या बच गया, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया। ठीक हो गया, कॉस 3 थीटा बच गया और ये वाला कॉस थीटा बच गया। 2 कॉस 4 थीटा तो हमने कॉमन ले लिया देखें जी, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस 3 थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी जी हमारे पास क्या बच गया, साइन 4 ओवर कॉस 4, साइन 4 ओवर कॉस 4। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है।
तो ये हमारा जी प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का, और आप सबको समझ भी आई है। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है जी। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड cos 20, इसके बाद क्या है जी आपके पास cos 40, फिर है जी cos 60, cos 20, cos 40, cos 60। cos 60 की वैल्यू लिखी मैंने 1/2, और साथ में क्या आ गया, cos 80 आ जाएगा साथ में। ठीक है जनाब, इसके बाद जी यहाँ पर तीनों पार्ट्स में एक ऐसी वैल्यू होगी जो आपको आती होगी, 0, 30, 45, 60, 90 में से एक ऐसी वैल्यू होगी जो आपको आती होगी, वो आपने पहले लिख लेनी। जैसे ये cos 60 था, ये आपको आता है, ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के, तो हमने इसको लिख लेना है फौरन। तो ये 1/2 लिखा मैंने, और साथ में छोटी वैल्यू लिख ली मैंने cos 20। ठीक है जी, ये मैंने cos 20 लिखा है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा, 1/2 और साथ में छोटी वैल्यू लिख ली, छोटी वैल्यू, और जो बड़ी वैल्यूज हैं दो, उनको मैंने एक साथ लिख लिया, cos 40 और ये cos 80 है, ये बड़ी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, 40 और 80। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो आप 80 पहले लिख सकते हैं और 40 बाद में लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे ना साइन में माइनस नहीं आएगा, बस ये फायदा होगा, cos 80 पहले, cos 40 बाद में। तो हमने यहाँ पे इसको तरतीब दे दी है। अब जी फार्मूला होता है 2 cos अल्फा cos बीटा का, 2 cos अल्फा cos बीटा, ये किसके इक्वल होता है जनाब, ये किसके इक्वल होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। तो ये जी 2 cos अल्फा cos बीटा का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है। अब आप सर कहेंगे कि आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, यहाँ 2 नहीं है ना शुरू में। फिर मैं कहूँगा ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये cos अल्फा cos बीटा का फार्मूला बन जाएगा, cos, ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास क्या है, बीटा। तो cos अल्फा cos बीटा का ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ बना के दे दिया है। आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे लाजमी इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा 1/2, ये cos 20 वैसे ही आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा किसके इक्वल, 1/2, 1/2, साथ में क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा 80 प्लस 40 आ जाएगा, फिर प्लस cos 80 माइनस 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, और एक बार फिर से ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। ये cos है, ये अल्फा है, ये cos है, ये बीटा है, मैंने आपको फार्मूला बना के दे दिया है। अल्फा की वैल्यू 80 है, बीटा की वैल्यू 40 है, यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे जी आपको पुट करके दिखा दिया है। नेक्स्ट देखिएगा 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 cos 20, cos आ जाएगा, 80 प्लस 40 क्या होता है, 120 होता है, 80 माइनस 40 क्या होता है, 80 माइनस 40 40 बच जाएगा जनाब। तो cos 120 की वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, cos 20 वैसे ही आ गया। cos 120 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, -1/2, और साथ में क्या आ जाएगा, cos 40, ये वैल्यू आपके पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 8, 1/8 cos 20, इसके बाद क्या लिखूंगा, 1/4 को इसके साथ, 1/4 cos 40, बड़ी वैल्यू पहले लिख ली, और cos 20 छोटी वैल्यू मैंने बाद में लिख ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है जी, तो यहां तक अगर समझ ना आए तो आप लोगों ने वीडियो को बैक करके देख लेना है। इसके बाद जी -1/8 cos 20 प्लस 1/4, ये 1/4 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, और यहां पर फिर से हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये वैल्यू अल्फा है,
ये वैल्यू बीटा है, 1/4 तो वैसे ही आ गया ना, कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये फार्मूला बना हुआ है कॉज अल्फा कॉज बीटा का। तो ये जी फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, 1/2 कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये जी फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। देखें जी ये 1/4 वैसे ही आ गया, कॉज अल्फा कॉज बीटा ये वाला फार्मूला, 1/2 अल्फा की क्या वैल्यू है 40, बीटा की क्या वैल्यू है 20, अल्फा की जगह 40 बीटा की जगह 20 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट देखिएगा, -1/8 कॉज 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 1/8 कॉस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, और यहां पर 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, यहां तक समझ आइए। नेक्स्ट देखें, -1/8 कॉस 20, 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई किया 1/8 कॉस 60 प्लस 1/8 कॉस 20। तो इस 1/8 को दोनों के साथ हमने क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट देखें, माइनस से ये प्लस क्या हो गया कैंसल हो गया। अब इसको हम रेस कर रहे हैं इस फार्मूले को, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप अपने रजिस्टर पर साइड पर लाजमी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी 1/8 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 8 2 जार क्या होता है 16 होता है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। नीचे आप लोगों ने लिखना भी है, क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है साइन π/9, 2π/9, π/3, 4π/9। तो पाई की वैल्यू लिखी मैंने 180/9, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया 360, फिर पाई की वैल्यू 180 लिखी 180/3, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया 720 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 180 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 360 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 40, 180 को 3 पे डिवाइड किया तो 60, 720 को 9 पे डिवाइड किया तो 80 आ गया, 80 आ गया। ठीक हो गया। साइन 20, साइन 40, साइन 60 की वैल्यू लिखी √3/2, साइन 80 वैसे का वैसे। अब ये √3/2 वैसे ही आ गया, छोटी वैल्यू आपने ले लेनी है। ठीक हो गया, और दो बड़ी वैल्यूज को आपने एक साथ लिखना है। तो साइन 80 बड़ी वैल्यू थी, साइन 40 छोटी वैल्यू थी, मैंने इसको एक साथ लिख लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप, √3/2 साइन 20, ये वैल्यू आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी। अब ये साइन अल्फा है और ये साइन बीटा है, इसका फार्मूला साइन अल्फा साइन बीटा कुछ जहन में आता है, देखें जी आ रहा है जी आपके जहन में, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल था, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के, ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, चौथा फार्मूला है। अब देखो यहाँ पे है साइन अल्फा साइन बीटा, तो हमें चाहिए साइन अल्फा साइन बीटा। ये -2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो -2 को आप लोग वहां पे क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस साइड पे आप लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो -1/2 कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास जी फार्मूला बन गया, किस चीज का फार्मूला बन गया है, साइन अल्फा साइन बीटा का। तो ये फार्मूला साइन अल्फा साइन बीटा का इस तरह से ये फार्मूला बना है। ठीक है, तो देखें जी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -1/2, -1/2, फिर क्या है कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा, अल्फा है 80 बीटा है 40, कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला आ गया जी हमारा। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला जी आपको बना के दिखा दिया है। नेक्स्ट देखें, √3/2 साइन 20। जब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा,
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 2 2 आर 4। अब आप कहेंगे सर ये तो इसके साथ है, ये इसके साथ नहीं है, ये असल में पूरी वैल्यू के साथ है, ये इस पूरी वैल्यू के साथ है -1/2, इसलिए हम इसको बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, cos 80 + 40 120, 80 - 40 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, -√3/4, ये वैल्यू तो आपने वैसे ही लिख देनी है, sin 20 ये वैसे ही आ जाएगा, cos 120 की वैल्यू कैलकुलेटर से लिख लेंगे -1/2, और ये cos 40 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब इस बाहर वाली वैल्यू को अंदर हमने क्या कर देना है जनाब, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखें ये माइनस और ये माइनस, प्लस √3 को 1 से किया, √3, 4 को 2 से किया 8, माइनस को माइनस से किया प्लस √3, 4 2 आर 8, इस वैल्यू को इसके साथ किया, और साथ में ये sin 20 भी आ जाएगा, साथ में ये sin 20 भी आ जाएगा। तो इस पूरी वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरी वैल्यू को आगे वाली वैल्यू के साथ, ये माइनस और ये माइनस, प्लस √3/4 प्लस √3/4 cos 40 sin 20। तो जनाब इस पूरी वैल्यू को जब इसके साथ करेंगे ना, cos 40 बड़ी है, cos 40 को पहले लिख लें, sin 20 को बाद में लिख लें, और ये √3/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहां तक समझ लग गई है। आगे देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, √3/8 sin 20 प्लस √3/4, अब इस पे फार्मूला cos अल्फा sin बीटा का, ये फार्मूला, ये अल्फा है और ये बीटा है, cos अल्फा sin बीटा। तो ये जी एक फार्मूला था 2 cos अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला किसके इक्वल, sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा के, ये फार्मूला था जी हमारे पास, सेकंड फार्मूला है। अब देखें ये cos अल्फा है, ये sin बीटा है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो जब 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये फार्मूला बन जाएगा cos अल्फा sin बीटा का, cos अल्फा sin बीटा का फार्मूला मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिया है। तो ये 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये जी लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये वाला जी फार्मूला cos अल्फा साइन बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट √3/8 sin 20 प्लस √3/8, 4 2s आर 8 हो गया, ये 1/2 सबके साथ है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 40 + 20 क्या हो गया, 60 हो गया जनाब, साइन 60 हो गया, 40 - 20 20 हो जाएगा जी, साइन 20 आ जाएगा। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप सबको पता है कि आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई। तो ये जल्दबाजी में मार्कर के ऊपर सारी इंक लग चुकी है, बस एक सेकंड दे दें, एक सेकंड जी, एक सेकंड। मुझे पता है जी आप सबका टाइम बहुत कीमती है, मैं भी चाह रहा हूँ कि फटाफट वाइंड अप करूँ। देखें जी √3/8 साइन 20, √3/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3/8 साइन 60 माइनस √3/8 साइन 20, √3/8 को इसके साथ भी, √3/8 को साइन 20 के साथ भी। नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। ये सारा कुछ हम खुद से नहीं कर रहे, ये जो स्टेप्स आ रहे हैं हम उसी को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग में अब ये जी फार्मूला मौजूद है आपके पास। तो देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, √3/8
साइन 60 की वैल्यू लिखी √3/2। ये जी साइन 60 की वैल्यू आ गई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 3 आ जाएगा। 8 को 2 से करूंगा तो 16 आ जाएगा। तो 3/16 हमने क्या करना था, प्रूव करना था। √3 देखो ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। जब पावर सेम हो तो फिर ये वैल्यू स्क्वायर में आ जाती है। तो √3 जब भी दो वैल्यूज अंडर रूट में हो आपने उसका क्या कर देना होता है, स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, खाली 3 बच जाएगा। या कैलकुलेटर पे लिख लो √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, तो आपका तब भी ठीक होगा। अब हम लोग जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। आप नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लिखेंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये लाइफ सेट करने के लिए ही आप लोग पढ़ रहे हैं ना। ज़बरदस्ती भी बिठाया होगा घर वालों ने कुछ बच्चों को, मुझे उम्मीद है। जिन जिनको ज़बरदस्ती बिठाया वो ज़रा कमेंट में बताएं ना कि किस किस को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। चले भाई, साइन 10, साइन 30, साइन 50 थर्ड पार्ट है जी। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, 1/16। चलें जी, थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट करने लगे हैं और इंशाल्लाह इसको भी हम कर जाएंगे, ठीक है। देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 10, साइन 30 की वैल्यू लिखी 1/2, साइन 50, साइन 70। तो ये जी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। मैंने आपको बताया था कि दो वैल्यूज ऐसी होंगी जिसका एक वैल्यू ऐसी होगी जो हमें पता होगी। जैसे साइन 30 है ना, हमें पता थी, हमने लिख ली फौरन से। अब आप सबको पता है कि आपने क्या करना है, 1/2 शुरू में लिख लेना है और छोटी वैल्यू आप लोगों ने लिख लेनी है साइन 10। अब दो बड़ी वैल्यूज आपने एक साथ लिख लेनी है, साइन 70 और साइन 50। इसको मैंने जी एक साथ लिख लिया, ठीक हो गया जनाब। अब यहां पे फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा साइन बीटा का, ठीक हो गया। साइन अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा है, साइन अल्फा साइन बीटा का ये फार्मूला जी लास्ट में मैंने आप सबको बना के दिखाया हुआ है। तो पीछे भी हमने पिछले पार्ट में भी यूज किया है। 1/2 साइन 10, तो ये फार्मूला -1/2 कॉज अल्फा प्लस बीटा 70 प्लस 50, कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा 70 माइनस 50 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये जनाब हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो लास्ट में जी अल्फा 70 बीटा 50 लास्ट में हमने फार्मूले में पुट कर दिया। तो नेक्स्ट देखें, 1/2 साइन 10, जी जी बिल्कुल जी, इसको हम बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये वाला जो माइनस है ये भी साथ आ जाएगा। cos 70 प्लस 50 120, 70 माइनस 50 20 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट -1/4 साइन 10, cos 120 की वैल्यू पुट की -1/2 cos 20, ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस और ये माइनस प्लस, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 और साथ में क्या आ जाएगा, साइन 10 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/4, ये cos 20 बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने पहले लिखा, और ये साइन 10। चलो जी, अब मार्कर भी थक चुका है, मार्कर कह रहा है जी मुझे भी रेस्ट चाहिए, तो इसको मैंने कह दिया कि भाई आखिरी सवाल है, मेहरबानी कर थोड़ी सी, ठीक है। तो ये इसको हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको हमने इसके साथ भी क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1/8 साइन 10 ये वैसे ही आ जाएगा। 1/4 इसका फार्मूला मैंने अभी अभी यहां पर आपको बनवाया था सेकंड पार्ट में, कॉज अल्फा साइन बीटा का फार्मूला।
तो अभी अभी मैंने सेकंड पार्ट में आप लोगों को बनवाया है ये फार्मूला, इसके ऊपर ही बना के मैंने आपको दिया था। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें वहां पे कॉस अल्फा साइन बीटा का 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा 20 + 10 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 20 - 10 आ जाएगा जी। तो ये जी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो जनाब ये आपके पास क्या है, अल्फा है और ये आपके पास बीटा है। कॉस अल्फा साइन बीटा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया जी। तो बीटा की वैल्यू आपके पास 10 है। अगर आपको यहाँ पे 10 नजर नहीं आ रहा तो ये मैंने 10 लिखा हुआ है छोटू सा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें 1/8 साइन 10 1/8 साइन 10। ये जो 1/8 साइन 10 है ये तो वैसे ही आ गया। अब ये 4 2 8 हो जाएगा। बच्चा बच्चा पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चा बच्चा नहीं पता, बच्चे बच्चे को पता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। पता नहीं क्या वजह है इसकी। 4 2 मैंने 8 कर दिया, 1/8 साइन 30 माइनस साइन 30 बोल रहा हूँ और लिख मैं 10 रहा हूँ माशाल्लाह से। जब इंसान थक जाता है ना फिर ऐसे ही होता है। और साइन 10 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। 20 + 10 30, 20 - 10 10 आ जाएगा वहां पर। ठीक हो गया। ये 4 2 8 हो गया। तो नेक्स्ट देखें क्या होगा, 1/8 साइन 10 प्लस 1/8 साइन 30। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 1/8 को मैंने अंदर दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 10। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस से माइनस कैंसिल कर दिया है। 1/8 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। 8 2 16। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा जी 1/16। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने की निशानी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे, मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।